तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में स्पीडी पब्लिकेशन का नया वाला करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका अप्रैल 2024 से लेकर के 1 मार्च 2025 तक एकदम अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से डेली का डेली आपका दो पेज जो है डिस्कशन करवाते हुए चलेंगे। एक पेज आगे का रहेगा, एक पेज पीछे का रहेगा। और जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि बिहार में जो है बहुत सारी वैकेंसी जो है आ चुकी है और बहुत सारा आने वाला है। जैसा कि बिहार दरोगा का वैकेंसी एकदम आने वाला है, जल्द ही आने वाला है, जिसका इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। और एक्साइज इंस्पेक्टर का 28 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुका है। और बिहार पुलिस का 19,000 प्लस यानी कि 20,000 लगभग कह सकते हैं वैकेंसी फिर से 2025 का आ चुका है। तो इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, तो करंट अफेयर को एकदम छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो एक पेज आगे का और एक पेज पीछे का आप देख सकते हैं, है ना। वन लिनियर जो आपका स्टेटमेंट है स्पीडी का, इससे डिस्कशन करवाते हुए डेली का डेली चलेंगे, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कौन क्या और कहाँ, है ना। इसी तरह से रोज़ रोज़ जो है दो पेज हम लोग कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं भारत में, है ना। तो राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये 15वें राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। और सबसे पहली महिला ये राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी हैं। आदिवासी में देखा जाए तो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका जन्म स्थान जो है, यानी कि जो किस राज्य में इनका जन्म हुआ, तो याद रखेंगे इनका जन्म जो है उड़ीसा याद रखेंगे, है ना। बहुत लोग झारखंड दिमाग में रखते हैं, तो झारखंड नहीं उड़ीसा रखेंगे, है ना। ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी, है ना। राज्यपाल थी कहाँ की, झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है ना। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। फिर आपका है उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति हैं। फिर प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। फिर आपका न्यायिक प्रमुख के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो है संजीव खन्ना है, ये 91 बने हैं, है ना। 51 नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बने हैं संजीव खन्ना। फिर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आर वेंकट रमनी है, जो कि 16वें हैं, आर वेंकट रमनी। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता है ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो है वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। इनका नाम याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। फिर आपका संसदीय प्रमुख के बारे में बात करेंगे तो सभापति जो है राज्यसभा के सभापति जो हैं ये जगदीप धनखड़ है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति हमारे देश के जो होते हैं वही जो है ना राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो याद रखेंगे जगदीप धनखड़ ही राज्यसभा के सभापति हैं। फिर राज्यसभा के उपसभापति पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान में रखेंगे, है ना। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं उपसभापति हैं राज्यसभा के। फिर राज्यसभा के महासचिव के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो प्रमोद चंद्र मोदी को नाम याद रखेंगे। प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं ये राज्यसभा के महासचिव हैं। फिर राज्यसभा के नेता विपक्ष जो होते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं। फिर राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष जो हैं जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा जो हैं राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं, इनको याद रखेंगे। फिर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला हैं। फिर लोकसभा के है ना विपक्ष नेता जो हैं राहुल गांधी हैं। लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। फिर लोकसभा के महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के महासचिव को याद रखेंगे, उत्पल कुमार सिंह। फिर आपका है निर्वाचन आयोग से संबंधित जो पदाधिकारी लोग हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, 26वें बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं याद रखेंगे ज्ञानेश कुमार 26वें बने हैं। फिर आपका है चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी, सुखबीर संधू हैं। दो लोग जो हैं चुनाव आयुक्त, दो लोग हैं अभी, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। और मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम एकदम नहीं भूलेंगे, ठीक है, ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें हैं। फिर उप चुनाव आयुक्त जो है अजय बहादुर, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये सभी के सभी हैं। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पदाधिकारी सब होते हैं, जैसे इसमें पहला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, वर्तमान में संजय मूर्ति हैं।
और ये 15वें CAG हैं। कैग, आपसे कैग पूछा जाएगा, कौन है वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो संजय मूर्ति हैं। फिर महानियंत्रक जो हैं CGA SS दुबे 28वें हैं। फिर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं तीनों, जो आपका सेना है, वायु है ना, नौसेना जो है, नेवी, थल सेना, ये तीनों के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में जो है अमरप्रीत सिंह है, 28वें है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है, 28वें हैं। नौसेना अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें हैं। फिर थल सेना अध्यक्ष जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये आपका बिहार पुलिस में जो इसके पहले वाला जो बिहार पुलिस वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था, ठीक है, जो हाल ही में जब बने थे। तो थल सेना अध्यक्ष जो है ना, उपेंद्र द्विवेदी हैं, ठीक है, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी 30वें हैं, मतलब वर्तमान में ये आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। और इसके पहले पांडे जी करके थे, तो ऑप्शन में वो भी दिया हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, एकदम सबको थोड़ा थोड़ा क्या करते रहें, ध्यान देते रहें, ठीक है। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ना। बिपिन रावत जो थे पहले CDS थे और दूसरे CDS जो है अनिल चौहान है, और वर्तमान में अनिल चौहान ही CDS हैं भारत के। फिर सैन्य अभियान के महानिदेशक जो हैं वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया हैं। मनोज कुमार कटारिया जो हैं ये महानिदेशक हैं, है ना, सैन्य अभियान के। फिर सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो सचिव सलाहकार पदाधिकारियों में कैबिनेट सचिव वर्तमान में भारत के TV सोमनाथन है। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन है। फिर प्रधानमंत्री के सलाहकार वर्तमान में अमित खर्रे, तरुण कपूर हैं। अमित खर्रे और तरुण कपूर जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। फिर प्रधान सचिव जो होते हैं प्रधानमंत्री के, प्रधान सचिव कौन है? तो अभी नया नया बने हैं, हाल ही में बने, शक्तिकांत दास जो है ना, ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं। फिर रक्षा वित्त सचिव अभी वर्तमान में गार्गी कौल है। फिर विदेश सचिव विक्रम मिश्री 35वें हैं। विक्रम मिश्री जो है विदेश सचिव हैं, एकदम याद रखेंगे, विक्रम मिश्री विक्रम विदेश सचिव। नेक्स्ट है आपका गृह सचिव वर्तमान में गोविंद मोहन है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव जो हैं गोविंद मोहन है। और वित्त सचिव की बात करें तो तुहिन कांत पांडे जो हैं ये भारत के वित्त सचिव हैं। फिर रक्षा सचिव जो है राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। फिर आपका राजस्व सचिव बोला जाएगा। राजस्व सचिव कौन है? तो तुहिन कांत पांडे जो है ना, तुहिन कांत पांडे जो है आपका राजस्व सचिव भी हैं और वित्त सचिव दोनों के दोनों जो है तुहिन कांत पांडे हैं, ये नए नए बने हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वर्तमान में अजीत डोवाल है ना, बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। अजीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कई बार पूछा जा चुका है कौन है, तो अजीत डोवाल है। फिर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है TB रविचंद्रन है। TB रविचंद्रन जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में भारत के। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के। फिर आपका भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। अजय कुमार सूद जो है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। फिर आपका है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आपका है CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, आपसे पूछा जाएगा तो कौन है? ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसी न किसी एग्जाम में मुझे याद है कि ये पूछा हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये CBC हैं भारत के, है ना, आपका 19वें नंबर के हैं। फिर CBI के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। प्रवीण सूद जो हैं CBI के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया केंद्रीय जांच ब्यूरो के भी वर्तमान में प्रमुख है, प्रवीण सूद हैं। फिर CIC मुख्य सूचना आयुक्त याद रखेंगे हीरालाल सामरिया हैं। हीरालाल सामरिया जो हैं ये 12वें नंबर के हैं और ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। फिर IB के निदेशक डायरेक्टर जो हैं तपन कुमार डेका हैं। IB के डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार डेका हैं। फिर रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख हैं वर्तमान में रवि सिन्हा हैं। रॉ के, है ना, देखिए रॉ से आपका रवि भी हो जाएगा, है ना, RA से रवि, RA से
रॉ के भी प्रमुख जो है रवि सिन्हा हैं। फिर आपका NIA है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक जो हैं सदानंद वसंत दाते हैं। फिर ED के डायरेक्टर जो हैं राहुल नवीन हैं। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक जो हैं अनुराग गर्ग हैं। फिर आपका अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सशस्त्र सीमा बल SSB के जो डायरेक्टर महानिदेशक हैं वो अमृत मोहन प्रसाद हैं। अमृत मोहन प्रसाद जो हैं SSB के प्रमुख हैं। फिर BSF के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक जो हैं दलजीत सिंह चौधरी हैं। फिर CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक जो हैं RS भट्टी हैं। RS भट्टी जो हैं CISF के प्रमुख हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG है ना के महानिदेशक जो हैं B श्रीनिवासन हैं। B श्रीनिवासन जो है NSG के प्रमुख हैं। फिर आपका SPG है, विशेष सुरक्षा समूह के डायरेक्टर जो हैं आलोक शर्मा है। SPG के डायरेक्टर कौन है? आलोक शर्मा हैं। फिर ITBP के महानिदेशक जो हैं अतिरिक्त महानिदेशक हैं ये संजीव रैना हैं। संजीव रैना जो है ITBP के महानिदेशक हैं। फिर NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक जो हैं गुरवीर पाल सिंह हैं। गुरवीर पाल सिंह ये 34वें नंबर के हैं। फिर आपका ICG भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो हैं S परमेश हैं। S परमेश जो है ना भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। फिर NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक जो हैं पीयूष आनंद हैं। फिर RPF रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो हैं मनोज यादव है। फिर असम राइफल्स के महानिदेशक जो हैं विकास लखेड़ा हैं। फिर आपका होमगार्ड है, होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। होमगार्ड के निदेशक जो हैं कौन है? विवेक श्रीवास्तव हैं। फिर प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नीति आयोग याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से पता होगा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया था योजना आयोग को हटा करके, जिसके अध्यक्ष जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो सुमन कुमार बेरी जो हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फिर नीति आयोग के CEO जो हैं BR सुब्रमण्यम हैं। BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये नीति आयोग के CEO हैं। फिर संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रीति सूदन हैं। प्रीति सूदन जो हैं UPSC के अध्यक्ष हैं। फिर 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं। ऋतुराज अवस्थी जो हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं बलबीर चौहान हैं। याद रखेंगे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं बलबीर चौहान हैं और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं ऋतुराज अवस्थी हैं। फिर आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं विजया रहाटकर हैं। ये भी नया बनी है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं विजया रहाटकर हैं। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं हंसराज गंगाराम अहीर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं हंसराज गंगाराम अहीर हैं। फिर कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष जो हैं S गोपालकृष्णन हैं। S गोपालकृष्णन जो हैं ये SSC के अध्यक्ष हैं। फिर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार माथुर हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कौन क्या के अंतर्गत आपका पेज नंबर 1 जो है कंप्लीट किए। इसी तरह से पेज वाइज करके एक पेज आगे का है ना उठाएंगे और एक पेज जो है पीछे वाला आपका 1 लिनियर जो है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा भी करेगा है ना, जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2-3 महीना के अंदर में ले ही लेगा। 3 से 4 महीना के अंदर में एग्ज़ाम एकदम पूरी तरह से हो ही जाएगा। जितना भी आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी जो आ चुका है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आ चुका है, ठीक है ना, फॉर्म भी भर सकते हैं। और एक्साइज इंस्पेक्टर का भी यहाँ गया है, ठीक है, 28 पोस्ट पर, और बिहार दरोगा का आने वाला है, ठीक है। तो बिहार में बहुत सारा मतलब देखने को मिल रहा है वैकेंसी। चलिए हम लोग 1 लिनियर जो आपका करंट अफेयर है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के
शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो रोमानिया तथा बुल्गारिया जो है ये आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है, रोमानिया तथा बुल्गारिया। फिर आपका 1 अप्रैल 2024 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो कोवाईनेट जो है, कोवाईनेट या कोवीनेट करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कोवीनेट जो है ना, निगरानी के लिए एक नेटवर्क लॉन्च किया है कोवीनेट, WHO ने ये लॉन्च किया है कोवीनेट। फिर आपका 1 अप्रैल 2024 को किसी हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को जो है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को याद रखेंगे, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे ये हॉकी प्लेयर हैं। 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो रोम में, रोम है ना, इटली की राजधानी रोम है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन जो समारोह जो हुआ वो इटली के रोम में हुआ। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा याद रखेंगे को GI टैग मिला? तो त्रिपुरा का है। रिगनाई पचरा जो है ये त्रिपुरा का जनजातीय पोशाक है ना, याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा कि रिगनाई पचरा क्या है, तो ये जनजातीय पोशाक है, कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है, इसको GI टैग मिला है। फिर आपका है 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? नेपाल, है ना। नेपाल जो है और भारत के बीच में जो है संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे पर सहमति हुआ है। फिर 2 अप्रैल 2024 को ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है ये सबसे उम्रदराज मतलब सबसे ज़्यादा उम्र वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच, याद रखेंगे। फिर 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने जो है तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने जो है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। कहाँ? तमिलनाडु में किया है। फिर 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारह सारह प्रारंभ किया है? तो WHO ने, है ना। सारह जो है एक स्वास्थ्य प्रमोटर है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो प्रारंभ किया है तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रारंभ किया है। फिर आपका 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो पीलीभीती के बांसुरी को जो है GI टैग मिला है, इसको याद रखेंगे। 2024 को जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमीनवा तुलुका, है ना। तुलुका ये कांगो का है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री हैं जूडिथ सुमीनवा तुलुका जो है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फिर आपका चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश में जो है 30 स्थानों का नाम जो है बदल दिया है। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? इराह, है ना। इराह क्या नाम है? इराह नाम है। भारत की पहली AI पर आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? इराह नाम है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है महाराष्ट्र ने जीता है। फिर आपका चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प जो है समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत की है? जापान ने। केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा का शुरुआत किया है किसने? जापान ने किया है। फिर आपका है 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? तो नेपाल। बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश कौन है? तो नेपाल है। 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी जो है भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं।
कौन? अर्जुन एरिगैसी। याद रखेंगे, अर्जुन एरिगैसी जो है शतरंज खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ देता है, एकदम इस बिहार दरोगा में सब क्वेश्चन नॉर्मल है, पूछता ही रहता है ये सब चीज़, ठीक है ना। खिलाड़ी का नाम दे देगा, कहेगा ये है ना, मिलान करने के लिए दे देगा, या सिंगल में भी पूछ देगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है कौन सा खेल खेलता है, इस तरह से करके, ठीक है। तो 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने जो है ना घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया है, आईआईटी मुंबई ने किया है। 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? केरल ने, है ना। किस राज्य सरकार ने जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? केरल राज्य में ये ऐसा हुआ है। फिर आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया में जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है विकसित किया गया है, रोमानिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, है ना। डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है अग्नि प्राइम नाम है। क्या नाम है? अग्नि प्राइम नाम है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है 2024 में, तो उसका नाम है अग्नि प्राइम। फिर नेक्स्ट है आपका 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। फिर आपका 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो केनरा बैंक ने ऐसा किया है। फिर विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विद्या रानी देवी ने जो है भारोत्तोलन में विश्व कप में कांस्य पदक जीता। 4 अप्रैल 2024 को 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया नाटो ने। फिर 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में। गुजरात में जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये आपका कुछ एक फैक्ट मिल गया। जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ उसमें 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है, गुजरात में ऐसा पता चला है। फिर 5 अप्रैल 2024 को किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल जो है भारत के सुरक्षा सचिव हैं, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव जो हैं वो अजीत डोभाल है। इन्होंने जो एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। फिर 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो है, बिल्किस मीर ये पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है, बिल्किस मीर बनी है। फिर आपका है 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर। आकाश तीर जो है ना, इस सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए जो है आकाश तीर प्रणाली का शुरुआत किया है। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक जो है भारत जो है परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का मतलब कि लक्ष्य रखा है। फिर है 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो SJVN लिमिटेड को जो है 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर आपका 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है दुनिया में व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, ऐसा मतलब डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित हुआ था? लक्षद्वीप में। सागर कवच जो है आयोजित हुआ था लक्षद्वीप में। फिर 6 अप्रैल 2024 को किसे HICSA हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कपिल भाटिया, है ना। कपिल भाटिया को HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, कपिल भाटिया को। फिर 6 अप्रैल 2024 को WADA की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? भारत में, है ना। वाडा के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले जो हैं भारत में पाए गए। फिर आपका है 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया? तो शाश्वत गोयनका को जो है
WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2024 में भारत सरकार का लक्ष्य है कि यूरिया आयात को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर आपका 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर में, है ना। राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो सिंगापुर में होना था, उसको सिंगापुर ने खुद ही क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। फिर आपका 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन जो है 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, अडानी ग्रीन। फिर आपका 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉयस क्लोनिंग टूल वॉयस इंजन का अनावरण किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा जो है वॉयस इंजन का अनावरण किया गया है। फिर वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030 तक पहुंच जाएगा। फिर 7 अप्रैल 2023 को किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 में, अच्छा ये हो गया है ना, यहीं तक रखते हैं आज।